Hey friends, this is Bhavna and today we are going to see e-commerce. पहले ये जान लेते हैं कि e-commerce होता क्या है. Buying and selling products online is known as e-commerce. सिंपल वर्ड्स में कोई भी चीज़ बेचना या फिर खरीदना ऑनलाइन उसे e-commerce बोलते हैं. एक बार उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. The use of the internet and the web to transact business is known as e-commerce. This business transactions occurs either business to business, business to consumer, consumer to consumer और consumer to business. देखते हैं कि business to business क्या होता है. business to business यहाँ पर क्या होता है कि दोनों साइड दोनों जगह पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है. इट मीन्स बायर भी बिजनेस होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है और सेलर भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है. इसीलिए इसका नाम दिया गया है B2B, बिजनेस टू बिजनेस. Here they host product details, second access product information, places an order for the product and receive order process and dispatch product. Next is business to consumer. Here the business organization is involved and also consumers are also involved. Example Amazon and us. अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप Amazon पे जाओगे, सर्च करोगे, फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लोगे, पसंद आए तो ऑर्डर करोगे एंड फिर आप ऑर्डर रिसीव करोगे, पेमेंट करोगे. जैसे कि आपको अभी कोई फ़ोन खरीदना है तो वो पहले कोई फ़ोन का नाम टाइप करोगे, होस्ट प्रोडक्ट डिटेल्स. सेकंड आपको उसके बारे में पता चलेगा कितना मेगापिक्सल कैमरा है, रैम कितना है, कलर कौन सा है, मॉडल कौन सा है एंड बहुत सी चीज़ें. अगर आपको पसंद आएगा तो प्लेस एन ऑर्डर फॉर द प्रोडक्ट, आप उसको ऑर्डर करोगे एंड देन फोर्थ लास्ट रिसीव ऑर्डर, प्रोसेस एंड डिस्पैच प्रोडक्ट्स. आप रिसीव करोगे एंड पेमेंट करोगे. नेक्स्ट इज कंज्यूमर टू बिजनेस. ये सेम टू सेम बिजनेस टू कंज्यूमर जैसे ही है पर इसमें कुछ चेंज है. वहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलर था और कंज्यूमर बायर था. यहाँ पर जो कंज्यूमर होता है वो सेलर होता है और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बायर होता है. एग्जाम्पल आप ले सकते हैं naukri.com, monster.com और बहुत से. Next is consumer to consumer model. The C2C model involves transaction between consumers. Here a consumer sells directly to another consumer. यहाँ पर क्या होता है ना कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होता है, कंज्यूमर ही सेलर होता है और कंज्यूमर ही बायर होता है. आप एग्जांपल ले लो OLX, बोलते हैं ना भाई OLX पे बेच दे. अगर आपको कोई चीज़ काम की नहीं है, मतलब यूज़फुल है बट आपको कोई काम की नहीं है तो आप OLX पे बेच सकते हो. तो सामने वाला होता है वो भी कंज्यूमर ही होता है, वो ही खरीदता है. इट मीन्स जो बेचने वाला होता है वो भी कंज्यूमर है एंड जो खरीद रहा है वो भी कंज्यूमर है. इसीलिए कह रहा है कंज्यूमर टू कंज्यूमर. नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ ई कॉमर्स. स्कोप ऑफ ई कॉमर्स uses three technologies: electronic market, electronic data interchange and internet commerce. What is electronic market? The principal function of electronic market is to search for the required product or services. Example airline booking system. Second, EDI, electronic data interchange. EDI provides for the efficient transaction of recurrent trade exchange between commercial organizations. Example large retail groups and vehicles assemblers when trading with their suppliers. फिर आता है इंटरनेट कॉमर्स. द इंटरनेट कैन बी यूज फॉर एडवर्टाइजिंग गुड्स एंड सर्विसेज. आप अपनी जो गुड्स या फिर सर्विसेज है वो इंटरनेट के थ्रू एडवर्टाइज कर सकते हो. इंटरनेट कॉमर्स एज एप्लीकेशन फॉर बोथ बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन. एग्जाम्पल परचेज बुक्स थ्रू amazon.com. द नेक्स्ट, trade cycle. A trade cycle is the series of exchange between a customer and supplier that takes place when a commercial exchange is executed. Some are the phases of trade cycles. Let's see. Finding goods or services appropriate to the requirement and agreeing the trade. It means क्या होता है इसमें कि आपको जो चीज़ चाहिए उसको सर्च करेंगे, उसके कुछ टर्म्स हो गए वो फॉलो करेंगे, फिर प्लेसिंग द ऑर्डर, टेकिंग डिलीवरी एंड मेकिंग पेमेंट. एंड नेक्स्ट आफ्टर सेल एक्टिविटीज. अ जनरल ट्रेड साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फेसेस. प्री सेल्स, फाइंडिंग अ सप्लायर एंड अग्रीइंग द टर्म्स. आपको जो चीज़ चाहिए
आप उसके पास जाओगे, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पर सर्च करोगे। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिंग, सिलेक्टिंग गुड्स एंड टेकिंग डिलीवरी, सिलेक्ट करोगे, उसकी डिलीवरी लोगे। इट इज़ ऑर्डर एंड डिलीवरी फेसेस। थर्ड सेटलमेंट, इनवॉइस एंड पेमेंट, सामान लोगे और पेमेंट करोगे। फिर आफ्टर सेल्स, फॉलोइंग अप कंप्लेंट्स और प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस। इट इज़ अ सर्विस एंड वारंटी फेस। भाई वारंटी तो लेंगे ना, 6 महीने के 1 साल, खराब हो गया 6 महीने से पहले तो वो चेंज करके देगा या फिर ठीक करके देगा, तो वारंटी, इसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। नेक्स्ट इज 3 जेनेरिक ट्रेड साइकिल्स। इसमें 3 चीजें, रिपीट, क्रेडिट और कैश। रिपीट, रेगुलर रिपीट ट्रांजेक्शन बिटवीन कॉमर्शियल ट्रेडिंग पार्टनर्स। क्रेडिट, irregular transaction between commercial trading partners where execution and settlements are separated. Cash, irregular transaction in ones of trading relationship where execution and settlements are typically combined. This is the model of the 3 generic trade cycle. As you can see, pre-sales में search है, negotiate है, फिर execution में order delivery है, settlement में invoice और payment है, और after sale में after sales services. Electronic market, the use of information and communication technology to present a range of offering available in a market segment and hence enable the purchaser to compare the price, make a purchase decision. The usual example of an electronic market is an airline booking system. There is a potential for new electronic market to be created using internet technologies. और internet technologies use करके बहुत सारे electronic पोटेंशियल यूज कर सकते हैं या फिर बन सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है और उसका ट्रेड साइकिल, प्री सेल्स में सर्च, नेगोशिएशन, एग्जीक्यूशन में ऑर्डर डिलीवरी, सेम लाइक अ ट्रेड साइकिल जो हम लोगों ने पहले देखी थी। एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, कस्टमर एडवांटेजेस, इजी एक्सेस टू कंपेरेटिव प्राइस एंड सर्विसेज। कस्टमर को सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है ई मार्केट का। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अमेज़ॉन पे 500 रुपीज़ में बिक रही है और फ्लिपकार्ट पे 450 में, तो वह 50 रुपीज़ की सेविंग हो रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी प्राइस ज़्यादा है, किसकी कम है, तो वो हम लोगों को आसान पड़ जाता है और इजी पड़ जाता है थ्रू ई मार्केट। फिर है सप्लायर, फॉर सप्लायर इट फैसिलिटेट्स इजी एक्सेस ऑफ मार्केट, सप्लायर्स को ये इजी हो जाता है मार्केटिंग करने के लिए। फिर लोअर सर्च कॉस्ट, an effective e-market increase the efficiency of market. It reduces the search cost for buyers. It reduce करता है searching cost for buyers. फिर assistance to the buyers. The e-market is most effective in an assistance to the buyers. Awareness of market. The use of information and communication technologies to provide geographically dispersed traders with the information necessary for the fair operating of the market. Best negotiation, easy access to information on a range of competing product offering reduces the search cost of finding the supplier that best meets the purchase requirement. These were the advantages of e-market. Let's see the disadvantage of e-market. It becomes difficult for the seller to maintain a high price level. जो seller होता है उसको difficult पड़ता है high price level को maintain करना, because due to introduction of an e-market, such cost is reduced for the buyers. And the second disadvantages for the seller is buyer can make easy price comparison. जैसे मैंने आपको बताया था कि अमेज़ॉन पे 500 में है और फ्लिपकार्ट में 450 में है, तो हम लोग इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सेलर के पास अमेज़ॉन में गए बट उधर 50 रुपीज़ कम मिला, तो हम लोगों ने डायरेक्टली उसको चेंज करके हम लोग फ्लिपकार्ट पे चले गए, तो ये सेलर्स लोगों के लिए डिसएडवांटेज है। EDI, Electronic Data Interchange. EDI provides a standardized system for coding trade transactions so that they can be communicated directly from one computer system to another. EDI removes the need for printed orders and invoices and avoids the delay and error implicit in paper handling. EDI is used by organizations that make a large number of regular transactions. Examples are large supermarket chains and the vehicle assemblers which use EDI for transactions with their suppliers.
ईडीआई क्या करता है, जो प्रिंटेड ऑर्डर्स होते हैं वो सबको इजी कर लेता है, इनवॉइसेस कर लेता है, अवॉइड कर देता है डिले। EDI and trade cycle. This is the model of EDI and the trade cycle, how EDI works in trade cycle. Next, internet commerce. Information and communication technologies can also be used to advertise and make one-off sales of a wide range of goods and services. जिससे मैंने बताया था कि आप इंटरनेट के थ्रू अपने गुड्स एंड सर्विसेज एडवर्टाइज कर सकते हैं। This type of e-commerce is typified by the commercial use of the internet. The internet can, for example, be used for the purchase of goods that are then delivered by post or the booking of tickets that can be picked up by the clients when they arrive at the event. It is to be noted that the internet is not the only technology used for this type of service, and this is not the only use of the internet in e-commerce. The model of internet commerce and the trade cycle. E-commerce perspective. Communication perspective. Electronic commerce. E-commerce is the delivery of information, products, services or payments over the telephone lines, computer networks or any other electronic means. E-commerce is the delivery of information. जो प्रोडक्ट्स है उसकी इंफॉर्मेशन से, सर्विसेज से और पेमेंट्स आप थ्रू नेट के करते हो, ऑनलाइन करते हो, तो वो ई कॉमर्स है। जब टेलीफोन लाइन से, कंप्यूटर नेटवर्क से और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जैसे आपका अपना मोबाइल हो और बहुत सी चीज़ें। बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव। EC is the application of technology towards the automation of business transaction and workflow. Third is service perspective. Electronic या फिर e-commerce is a tool that addresses the desire of firms, consumers and management to cut service costs while improving the quality of goods and increasing the speed of service delivery. Online perspective. EC provides the capability of buying and selling products and information on the net and through and other online services. आप ऑनलाइन अपनी चीज़ें खरीद सकते हो, बेच सकते हो और उसके बारे में और बहुत से इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट आप कलेक्ट कर सकते हो। EDI security standards, reliable procedures, data processing standards, controls in the EDI standards, control in the transmission protocol, protection against tampering, EDI digital signature, privacy of messages, non-repetition, messages acknowledgement और ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। डिजिटल सिग्नेचर जैसे कि एक हमें पता है कि सिक्योरिटी है तो उसके लिए हम लोग डिजिटल सिग्नेचर्स यूज़ हो रहे हैं आजकल बहुत। प्राइवेसी ऑफ मैसेजेस, इनक्रिप्शन जो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था और बहुत से। Thank you so much for watching this PPT. I took the help of Google, as we can say, we say Google बाबा। मैंने गूगल से बहुत से इमेजेस लिए और उसकी हेल्प ली, जो मैं लिख नहीं रही हूँ बट बता ज़रूर रही हूँ। और मैंने बहुत मतलब मेरी तरफ से ई कॉमर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू।